आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर रमन सिंह ने पीएमओ में जांच बंद होने की गलत जानकारी दी। रमन और उनकी पत्नी की आय 10 साल में दोगुना कैसे हुई, उनके पास इतना पैसा कहां से आया, पनामा पेपर लीक मामले को लेकर भी रमन सिंह पर निशाना साधा है। पनामा पेपर लीक में रमन सिंह के बेटे का नाम था। कांग्रेस ने रमन सिंह और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की मांग की है। पीएम मोदी से भी इस मामले में जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने ईडी से जांच की मांग की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या आरोप लगाए आपको भी सुनवाते हैं। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में और उनके बेटे अभिषेक सिंह ने जिस प्रकार से घोषित और अघोषित आय हासिल की है वो बहुत ही आपत्तिजनक और उनके भ्रष्टाचार को प्रमाणित करती है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है, उसकी हम लोग बहुत ही कड़ाई से जांच की मांग करते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि रमन सिंह जी की संपत्तियां 2008 से 2003 से 18 के बीच में 3 चुनाव में 10 गुना कैसे बढ़ गई? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी संपत्तियां इस तरह बढ़ती गईं? रमन सिंह जी और उनकी पत्नी वीणा सिंह जी के पास इतना पैसा कहां से आया? से शोषण किया गया है डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा, उसके प्रामाणिक दस्तावेज आप लोगों के सामने हम लोग रखने जा रहे हैं कि अपने कार्यकाल में किस तरह से सत्ता का जबरदस्त दुरुपयोग किया उन्होंने और किस तरह से धनार्जन किया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। और उनके परिवार के संपत्ति की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। प्रदेश कांग्रेस के 3 बड़े नेता गिरीश देवांगन, राजेंद्र तिवारी, रमेश वर्ल्यानी और शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व सीएम रमन सिंह के पास आय से ज्यादा संपत्ति होने की बात की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार 15 साल तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और उनके परिवार की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पनामा पेपर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने सवाल पूछा, रमन सिंह और उनकी पत्नी वीणा सिंह की आय 10 साल में कई गुना कैसे बढ़ गई? रमन सिंह और उनके परिवार के पास इतना पैसा कहां से आया? कांग्रेस नेताओं ने कहा, जनप्रतिनिधियों और नेताओं की आय की जानकारी जनता को होनी चाहिए। रमन सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद उन्हें खुद इसकी जांच की मांग करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस संबंध में शिकायत की है और जांच की मांग की है। पूरे प्रकरण की ईडी से जांच करवाने की भी मांग कांग्रेस पार्टी ने की। और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि 30% ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है, कोयले में अरबों खरबों की अवैध वसूली हो रही है, मैं इनकी पोल खोलता हूं, इसलिए अब मुझे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 महीने में कांग्रेस की सरकार बौखला गई। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जो सत्ता में होते हैं उन्हें जांच करने की मांग करने के बजाय जांच खुद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के डॉक्टर रमन सिंह के और उसके बेटे अभिषेक सिंह के और उनकी पत्नी वीणा सिंह के, तीनों के आय के साधन, आय के स्रोत और उनकी संपत्ति की कड़ी से कड़ी जांच हो। पहले वो क्या थे और जब मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तो उनकी हैसियत क्या थी? ये केवल आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं, प्रामाणिक आंकड़े हैं जिनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि रमन सिंह जी की संपत्तियां 2008 से 2003 से 18 के बीच में 3 चुनाव में 10 गुना कैसे बढ़ गई? इस मामले में 2003 से लेकर 2018 तक 3 चुनाव में जो शपथ पत्र डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में
स्वयं उजागर करते हैं कि उनकी 2003 में क्या संपत्ति है और 2018 में बढ़कर वो 10 गुना कैसे हो जाती है। विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई भी विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। जो पार्टी सरकार में है उस सरकार को, उस पार्टी को मांग करने का अधिकार नहीं है, उस पार्टी को तो कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर उनके पास में कोई तथ्य है, कोई जानकारी है, तो वो कार्रवाई करें ना, उनको कौन रोक रहा है। वो खाली जबरदस्ती अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश, ये एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने अपने 4 नेताओं के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। जवाब इसका अब बीजेपी की तरफ से आ गया। आरोपों के उत्तर की बजाय और ये कहना है कि घबराए हुए हैं, जांच नहीं करना चाहते। एक पलटवार जो हुआ पूरा दिन भर अब तक जो रहा, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आज हम बात करें तो आज कांग्रेस के लोग थोड़ा आक्रामक मूड में नजर आए। 4 बड़े नेता उनके, गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी, राजेंद्र तिवारी, रमेश वल्याणी जैसे बड़े नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उसके परिवार, उनके और उनके परिवार की जो 15 साल में जो संपत्ति है उसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि 15 साल में उनकी संपत्ति दुगनी कैसे हो गई, कहाँ से उन्होंने ये संपत्ति बनाई, इन सब पर सवाल खड़ा करते हैं और उसके साथ साथ दस्तावेज भी पेश करने की बात करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब इस मामले की शिकायत कांग्रेस के उनके एक नेता ने पीएमओ से की है तो पीएमओ इस मामले की जांच कर रही है, मगर इस मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि पीएमओ ने इसकी जांच बंद कर दी है। तो इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ साथ उन्होंने रमन सिंह के पर आरोप लगाते हुए पनामा पेपर लीक का भी मामला उठाया और उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके जो पुत्र पर जिस तरह के जो आरोप लगे हैं उस मामले में भी जो है किसी प्रकार की उन्होंने जांच नहीं की है। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस थोड़ा आक्रामक मुद्दे रूख में नजर आई और उन्होंने आरोप रमन सिंह पर लगाया और इसको लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके। रमन सिंह जी का कहना है कि वो कांग्रेस की जो 18 महीने की सरकार है वो उसको लेकर, उसमें जो खामियां हैं उसको लेकर वो लगातार सवाल उठाते रहे, चाहे वो शराब की बिक्री का मामला हो, चाहे रेत के खनन माफिया का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का मामला है, तमाम मुद्दे को उठाते रहे और इन मुद्दों को उठाने से उनको टारगेट, उनकी जो पोल खोल रहे हैं उसको लेकर उनको टारगेट बना दिया गया है और बेबुनियाद आरोप ये लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी संपत्ति की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। निर्वाचन आयोग को जो उन्होंने चुनाव के समय जो जानकारी दी है वो शपथ पत्र दे के दी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है और ये इस तरह का आरोप लगाना सरकार गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको टारगेट लेकर ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के और नेता, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वालों पर कटाक्ष करते हुए, सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में है, अगर उनके पास कोई तथ्य है इन सब मामलों को लेकर तो उनको जांच करनी चाहिए, ना कि जांच की मांग की जानी चाहिए। तो आज जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जी राजेश, लेकिन एक दूसरे पर जो आरोप लगाए गए हैं, जनता के बीच में केवल आरोप ही आरोप हैं। जांच की मांग है, जांच कर लेने की चुनौती है, लेकिन जनता के बीच में वो सत्य नहीं है कि क्या वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं उस तरीके की बात है। क्या वाकई संपत्ति को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन या घपला या जो आरोप है उनकी सत्यता के कोई प्रमाण है? इस बात को लेकर जनता जरूर थोड़ी उहापोह में है। जी बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि आपकी संपत्ति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से, तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी वो जो संपत्ति थी वो पिछले 15 महीने में उस संपत्ति की कीमत बढ़ी है तो उससे उनकी आय बढ़ी है। और उन्होंने जिस संपत्ति को लेकर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कांग्रेसी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा वो उनकी संपत्ति, उनकी पत्नी के नाम संपत्ति, उनके बेटे के नाम की संपत्ति को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको पूरा पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय उन्होंने भी अपने आय का ब्यौरा दिया था, उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी अपने आय का ब्यौरा दिया। तो तमाम चीजें हैं और शपथ पत्र देकर उन्होंने पेश किया है। उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा कि अगर कांग्रेस के पास इससे संबंधित कोई तथ्य है तो सरकार उनकी उसकी जांच करा देनी चाहिए।
ये उन्होंने बात कही। तो कुल मिला के बात ये है कि आखिरकार कांग्रेस ने एक आरोप लगाया रमन सिंह पर और उसको लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। मगर अगर सच्चाई की बात करें, प्रूफ की बात करें, तो इसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है और जनता आखिर यही सवाल कर रही है, यही सोच पे पड़ी हुई है कि जो आरोप लग रहा है वो सही है कि केवल एक राजनीतिक स्टंट के रूप में इसको उपयोग किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजेश। तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमको बता रहे थे कि